अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया पर चल रही मीम वॉर ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ तकनीक से लैस अमेरिकी जेट्स की चर्चा है, तो दूसरी तरफ ईरान के पुराने लेकिन ऐतिहासिक लड़ाकू विमान। इन दिनों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जोर पर है और असली जंग से पहले इंटरनेट पर कीबोर्ड वार चल रही है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी यूजर्स ईरान के पुराने विमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, खास तौर पर उन जेट्स का जिन्हें दशक पहले अमेरिका ने खुद बनाया और बाद में रिटायर कर दिया। इन मीम्स में की जो तुलना है कुछ ऐसी है जैसे बोला जा रहा है कि दादाजी बनाम डिजिटल निंजा, विंटेज कार बनाम इलेक्ट्रिक सुपर कार, लेकिन बात जो सीधी दिख रही है वैसी नहीं है। इसी को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। दरअसल ईरान के पास पुराने फाइटर जेट है, जिसमें पहला जेट है F4 फैंटम 2। ये वही जेट है जिसने वियतनाम युद्ध के दौरान आसमान में धूम मचाई थी। 1960 के दशक की तकनीक पर आधारित यह विमान अपने समय में बेहद ताकतवर था। ईरान ने इन्हें शाह के दौर में खरीदा था, जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत थे। हाल ही में एक F4 हादसे का शिकार भी हुआ, जिससे एक बार फिर इन विमानों की उम्र और मेंटेनेंस पर सवाल उठे। ईरान के पास दूसरा विमान है F14 टॉमकैट। इसे असली स्टार कहा जाता है। ये वही जेट है जिसे दुनिया ने फिल्म टॉप गन में देखा था। अमेरिकी नेवी ने इसे 2006 में रिटायर कर दिया, लेकिन ईरान आज भी इसे उड़ा रहा है। F14 को कोल्ड वॉर के दौरान लंबी दूरी की इंटरसेप्टर भूमिका के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी खासियत थी M54 फोनिक्स मिसाइल, जो 100 मील से भी अधिक दूरी तक मार कर सकती थी। ईरान इराक युद्ध यानी कि 1980 से 88 के दौरान ईरानी F14 ने कई इराकी विमानों को गिराया था, लेकिन आज ये जेट 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का जंगी सेटअप कुछ इस तरह है, जिसमें है F-22 रैप्टर। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, रडार पर लगभग अदृश्य, सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन के साथ। दूसरा विमान है F-35 लाइटनिंग, मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का उस्ताद है, डेटा शेयरिंग में माहिर है। तीसरी है USS जेराल्ड आर फोर्ड, अमेरिका का सुपर कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड, सैकड़ों सार्टी निकालने की क्षमता से लैस एडवांस्ड कैटापल्ट सिस्टम के साथ आता है। विश्लेषकों के अनुसार यह इराक युद्ध के बाद मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर ये मीम्स जो है वो वायरल हैं, जिसमें है F14 जब तुम्हारा दादा आज भी 70 के दशक की लेदर जैकेट में बाइक चला रहा हो, F-22 जब तुम्हारे पास AI सपोर्टेड स्मार्ट हेलमेट हो। कुछ पोस्ट में तो और भी तरीके से ईरान के खिलाफ लिखा गया, जिसमें बोला गया कि अमेरिका के जेट 30 मील दूर से मच्छर मार दें और ईरान के जेट स्टार्ट होने से पहले खांसें। यह हास्यास्पद बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे असली फर्क छिपा है। वो है जिसमें पहला है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। F-22 और F-35 जैसे जेट राडार पर बहुत कम दिखाई देते हैं। F-14 और F-4 इस मामले में पूरी तरह पारंपरिक है। दूसरा है सेंसर और डेटा का अंतर। आधुनिक जेट्स में सेंसर फ्यूजन और रियल टाइम डेटा शेयरिंग है, पुराने जेट्स एनालॉग सिस्टम पर आधारित हैं। तीसरा फर्क है मेंटेनेंस। ईरान में पर जो है वो दशकों से प्रतिबंध है। इन विमानों की जो ईरान के पास हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की कमी है। कैनिबलाइजेशन करके, मतलब यानी कि एक विमान से पार्ट निकालकर दूसरे में लगाकर जो विमान है ईरान ने चालू रख रखे हैं, जिसे इंजीनियरिंग जुगाड़ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी इस मोर्चेबंदी को एक तरफा नहीं कहा जा सकता। ईरान ने अपने F-14 और F-4 को अपग्रेड करने में
पूरी कोशिश की है। इसमें रडार मॉडर्नाइजेशन, लोकल मिसाइल इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स अपग्रेड शामिल है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के पास सीमित संख्या में ऑपरेशन F-14 है, लेकिन ये पूरी तरह बेकार नहीं है। इंटरनेट पर मजाक उड़ाना सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके पीछे पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। इसमें तकनीकी श्रेष्ठता दिखाना, अपनी को दूसरे को कमज़ोर साबित करना, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आमना सामना हुआ तो किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन फिलहाल सीधी बात यह है कि आधुनिक एयर कॉम्बैट केवल डॉग फाइट नहीं होता, ये नेटवर्क, सैटेलाइट, अवॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का खेल है। अगर स्टेल्थ जेट्स लंबी दूरी से BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागते हैं तो पुराने जेट्स को मौका कम मिल सकता है। लेकिन अगर परिदृश्य जटिल हो, जमीन आधारित एयर डिफेंस शामिल हो, तो समीकरण बदल सकता है और ईरान हावी हो सकता है। असली जो ट्रेजेडी है, जो मीम्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो ईरान को थोड़ा कमज़ोर दिखाती है। F-14 जो कभी कोल्ड वार की शान था, आज वह इतिहास का चलता फिरता संग्रहालय बताया जा रहा है। जैसे कोई दादाजी जिनकी जवानी की कहानियाँ आज भी प्रेरित करती हैं, लेकिन स्केटबोर्डिंग कॉन्टेस्ट में उतरना अलग बात है। खैर, सोशल मीडिया पर चाहे जितनी भी चटपटी बहस हो, हकीकत यह है कि आधुनिक युद्ध केवल पुराना बनाम नया नहीं होता है। रणनीति, प्रशिक्षण, भूगोल, गठबंधन सब भूमिका निभाते हैं। हाँ, तकनीकी तौर पर अमेरिका की बढ़त साफ दिखती है, लेकिन जंग सिर्फ मशीनें नहीं लड़ती हैं, इंसान, निर्णय और हालात भी लड़ते हैं। दुनिया इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा के अगले प्लॉट ट्विस्ट का इंतजार कर रही है। उम्मीद यही है कि यह टकराव असली युद्ध में ना बदले और यह मीम वार सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रहे। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।